नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके गुरु चंडाल योग का प्रभाव आपके अष्टम भाव में। जब भी आपकी गुरु और राहु की युति आपके अष्टम भाव में होगी तो आपको कैसे फल दे सकती है। अगर आपकी युति अष्टम भाव में होगी तो आपके एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा कि आपका एक इंटरेस्ट होगा अकल्ट की ओर। तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं यहाँ पे। तो जितना भी आप यहाँ पे अपनी नॉलेज के दूसरों की हेल्प करोगे तो उतना अच्छा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे गुरु अगर आपका पॉजिटिव है, अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग है, तो हमेशा आप ये नॉलेज यूज़ करोगे अपनी दूसरों की भलाई के लिए। अपनी नॉलेज के थ्रू आप दूसरों की हेल्प करोगे। तो ये इंडिकेशन करता है कि आप यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड वर्क कर सकते हो, अकल्ट में आप जा सकते हो, या फिर जितने भी हिडन नॉलेज है वो अगर आप उससे रिलेटेड अगर आप काम करोगे तो हमेशा आपको ये रिजल्ट बहुत हमेशा आपको ये प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और अगर जुपिटर पॉजिटिव है तो आप हमेशा इन ज्ञान को प्राप्त करोगे और अपने ज्ञान के थ्रू दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों को गाइड करोगे। अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग है तो हमेशा आप ये अपने इस नॉलेज के थ्रू लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करोगे। और आप बहुत अच्छे साधना भी यहाँ पे कर सकते हो, बहुत अच्छे साधक भी आप हो सकते हो। यहाँ पे जितना भी गुप्त विद्याओं के ऊपर फोकस करोगे, हिडन नॉलेज के ऊपर फोकस करोगे तो उतना अच्छा पॉजिटिव आपको प्लेसमेंट रिजल्ट दे सकता है। और हमेशा आपको अपनी इस नॉलेज का यूज़ दूसरों की भलाई के लिए करना है, दूसरों को गाइड करने के लिए करना है। और अगर आपका जुपिटर पॉजिटिव है तो हमेशा आप यही करोगे, आपके मन में हमेशा होगा कि आप दूसरों की हेल्प करें, आप दूसरों को गाइड करें, दूसरों आपकी जो एडवाइस है वो दूसरों के काम आ सकते हैं। आप बहुत अच्छे एडवाइज़र भी हो सकते हो। तो आप जितना भी यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड काम करोगे या फिर आप जो है वो हिडन नॉलेज के ऊपर काम करोगे, अब ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप गहराई तक आप जा रहे हो तो उसमें अगर आप काम करोगे तो हमेशा ये प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जब भी गुरु चंडाल योग आपके अष्टम भाव में होगा, बुरी चीज़ों की और आपका जो है वो ध्यान जा सकता है, आपका जो एडिक्शन है वो बुरी चीज़ों में आपका हो सकता है। और राहु का प्रभाव ज़्यादा है, और राहु का प्रभाव ज़्यादा है भी तो आप सारे नॉलेज गेन करके अपनी खुद की भलाई के बारे में सोचोगे। और अगर जुपिटर आपका पॉजिटिव है, जुपिटर का प्रभाव ज़्यादा है, तो आप इस नॉलेज को दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज़ करोगे, दूसरों को एडवाइस देने के लिए यूज़ करोगे, दूसरों को गाइड करने के लिए यूज़ करोगे। जब भी गुरु चंडाल योग आपके अष्टम भाव में होता है तो एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है एस्ट्रोलॉजर के लिए, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है डीप रिसर्च एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट के लिए। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे एडवाइज़र भी हो सकते हो, तो आपकी एडवाइस जो है वो लोगों के काम आ सकती है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हो। और जितना हो सके आपको अपनी नॉलेज को दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज़ करना है। आप यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर सकते हो, फाइनेंस में भी आप काम कर सकते हो जब भी आपका गुरु चंडाल योग आपके अष्टम भाव में होगा। इंश्योरेंस रिलेटेड भी आप कोई काम कर सकते हो। तो जितना आपको यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड भी काम करोगे तो उतना अच्छा सक्सेस आपको मिल सकता है जब भी गुरु चंडाल आपके अष्टम भाव में होगा। बस आपको ये देखना है कि आपका किसका प्रभाव ज़्यादा है, गुरु का या राहु का। और गुरु का प्रभाव ज़्यादा है तो हमेशा आप अपनी नॉलेज को दूसरों की हेल्प करोगे। और अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप इस नॉलेज को अपनी खुद के बारे में ही सोचें और खुद की भलाई करने के बारे में सोचें। लेकिन आपका कोई भी किसी का भी प्रभाव ज़्यादा हो, आपको ज़्यादा हो, लेकिन आपको उस नॉलेज को दूसरों की हेल्प करनी है। जो भी नॉलेज आप गेन करते हो अष्टम भाव से रिलेटेड, तो अगर आप उस नॉलेज से आप लोगों को गाइड करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, तो हमेशा ये गुरु चंडाल आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और गुरु का प्रभाव ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ मिल सकती है जब भी आपका गुरु चंडाल आपके अष्टम भाव में होता है। और यहाँ पे अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा है तो आपके इन लॉज के साथ आपके यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर आपके आर्गुमेंट भी हो सकते हैं आपके इन लॉज के साथ, या फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको अपने इन लॉज के साथ। जब भी गुरु चंडाल आपके अष्टम भाव में होगा, राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा, आपके यहाँ पे सडन गेन्स भी आपको मिल सकते हैं, सडन वेल्थ भी आपको मिल सकती है। जब भी आपका गुरु चंडाल आपके अष्टम भाव में होता है तो सडन वेल्थ के चांसेस भी होते हैं। और आपको हमेशा प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना होता है। जब भी आपके गुरु चंडाल आपके अष्टम भाव में होगा तो अचानक से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो आपको जो है वो राहु आपको वो स्ट्रेंथ देगा कि आप जो है किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाओ। और गुरु की जो ब्लेसिंग है ही, तो आपको जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको ओवरकम करना है। तो जितना आप यहाँ पे अपने सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करोगे उतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको ये गुरु चंडाल योग देगा। लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो भी नॉलेज यहाँ पे गेन करते हो तो आपको वो दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज़ करना है, दूसरों की बुराई करने के लिए या फिर दूसरों को हार्म करने के लिए नहीं। तो जितने भी अष्टम भाव से रिलेटेड जो है गुप्त विद्या है तो उसको अगर आप दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज़ करोगे
तो हमेशा आपको ये गुरु चंडाल योग अच्छे रिजल्ट देगा। तो दोस्तों ये था गुरु चंडाल योग का प्रभाव आपके अष्टम भाव में। जब भी आपका गुरु चंडाल योग आपके अष्टम भाव में होता है तो आपको कैसा प्रभाव दे सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।